हेलो, तो आप वापस आ गए मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम जा रहे हैं बाहर जैक जैक को लेकर, क्योंकि आज हमें उसके हेयर कटिंग करानी है। उसके बाल बहुत ज़्यादा ही झड़ रहे थे, तो हमारे पास एक ही सोल्यूशन है इसकी झड़ते बालों को रोकने का, इसकी कटिंग। और अगेन क्योंकि इसे पता है कि मेरी कटिंग करवाई जाती है, इस वजह से ये कभी नहीं जाता, तो हम इसे झूठ बोल के हमेशा लेके जाते हैं। एंड ये हमारा झूठ सच भी मान लेता है और हमारे साथ चल भी पड़ता है, इतना बोला है ये। लेकिन शौक तो तब लगता है जब जैक को पता लगता है कि वो कहाँ जा रहा है। अब यहाँ जाने के इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा ये कि हम या तो यहाँ पे इसके लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, कुछ लेने के लिए जा रहे हैं, या कपड़े या खाना कुछ हम इसके लिए एक्स्ट्रा लेंगे। या दूसरा ऑप्शन है इसका शावर या फिर हेयर कटिंग। तो ये तो वैसे चल गया हंसते हंसते। और हम यहाँ पे आते जाते रहते, तो यहाँ के स्टाफ को ये बहुत अच्छे से पहचानता है और स्टाफ भी इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले उसने एंट्री ली और वहाँ के लोगों से मिलना शुरू किया। बट वो मिलने से डर भी रहा था, क्योंकि यही लोग उसे अंदर कटिंग के लिए लेके जाते हैं। तो पहले वो थोड़ा डरा, थोड़ा रिलैक्स हुआ और उसे लगा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। देन वो स्टाफ से मिलने चला गया। वहां पे थोड़ा फ्री होके मिला, सबसे हेलो हाय की। एंड उसके बाद इसे पता लग गया कि अब इसे कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ आने के बाद अगर इसका पट्टा कोई भी स्टाफ पकड़ ले तो ये समझ जाता है कि अब वो मुझे या तो कटिंग के लिए लेके जा रहे हैं, तो शावर के लिए लेके जा रहे हैं। इसलिए ये एक जगह दुबक के बैठ जाता है, इसे यहाँ से कोई ना हिला सके। और आप देख रहे हो कि पूरी एनर्जी है यहाँ पे लगाता है। और यहाँ पे भैया टेबल की थोड़ी हाइट ऊपर कर रहे थे, ताकि जैक को कटिंग करवाते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका गला ना दबे। पहले तो भैया उससे खूब सारा प्यार करते हैं ताकि वो हेयर कट कराने के लिए मान जाए। वैसे तो हमारा डॉग बहुत ज्यादा इनोसेंट और भोला है, और वो ज्यादा किसी को बोलता भी कुछ नहीं है। यहाँ पे दूसरी साइड गोल्डन रिवर था। आप कह सकते हो कि गोल्डन रिवर और लेब्रा दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही नॉटी है, दोनों को ही खेलना कूदना पसंद है। और हमारे जैक को पता लग गया कि वहां पे उसका जुड़वा भाई है, मतलब गोल्डन रिवर है। तो वहां से हमेशा उसके ऊपर नजर रख रहा था कि वो क्या बोल रहा है। एंड उसी की साइड फेस करके भी वो खड़ा था। और उनका मुंह इसलिए ढका जा रहा था कि ताकि वो किसी को काटे ना। और यहाँ पे हमारा जैक अपना हेयर कटिंग करवा रहा था, और साथ साथ में पड़ोस में आए हुए गोल्डन रिवर को भी देख रहा था। जैक के इतने बाल बढ़ चुके थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके बाल का हम तकिया तक बना सकते हैं, इसके इतने बाल झड़ते हैं। और कटिंग में इसके खूब सारे बाल निकले, बहुत ज्यादा इसके बाल झड़ रहे थे, इस वजह से हमें कटवाना पड़ा। यहाँ दूसरी साइड गोल्डन रिवर भी उससे बात करने में लगा हुआ था। दोनों एक दूसरे का चेहरा लगातार देखे जा रहे थे, क्योंकि दोनों की यहाँ पे शायद बैंड बजी हुई थी। एक को शावर मिल रहा था और एक की बाल कटिंग हो रही थी। दोनों का चेहरा एक दूसरे को ही देख रहा था कि हमारे मालिक हमारे साथ करा क्या रहे हैं, ये चाहते क्या है हमसे। कभी नहलाना, कभी धुलाना, कभी बाल कटवाना। शायद ये अंदर ही अंदर एक दूसरे से ये सब बातें कर रहे होंगे। खैर इनकी बातें तो हमारे समझ में आने से रही नहीं, हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि अंदर ही अंदर ये क्या बोल रहे होंगे। और शायद ये बात भैया समझ चुके होंगे कि दोनों एक दूसरे को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने जैक का फेस दूसरी साइड कर दिया, ताकि जैक भी ना डरे, क्योंकि अगला नंबर उसी का है और उसका ध्यान वहां ना जाए। इसलिए उसका फेस दूसरी साइड करके भैया ने उसकी कटिंग करनी स्टार्ट कर दी। और सच में उसका ध्यान फिर गोल्डन रिवर पे गया ही नहीं था। वहां पे गोल्डन रिवर का भी फेस छुपा दिया गया था, ताकि उसे भी पता न लगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हमारे जैक की ऑलमोस्ट कटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। गर्दन के नीचे से भी हम उसके बाल हटवा रहे थे। हम उसकी टेल में एक थोड़ा सा बाल छोड़ देते, ताकि पूरी टेल खराब ना लगे उसकी। इतना इनोसेंट डॉग आपने कभी देखा नहीं होगा। भैया ने उसका पूरा मुंह पकड़ लिया, बट वो किसी को कुछ नहीं बोल रहा, बिकॉज वो यहाँ पे आता जाता भी रहता है और उसको पता है कि ये सेफ जगह है और यहाँ उसको कुछ नहीं होने वाला है। तो बहुत आराम से शावर और कटिंग ले लेता है। हाँ, हमारा जैक आने जाने में थोड़े नखरे जरूर करता है, लेकिन वो बाद में मान जाता है। जब तक जैक की कटिंग और उसे नहलाया जा रहा था, तब तक हम बाहर वेट कर रहे थे। और यहाँ पे डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए बहुत सारे फूड रखे हुए थे। और उसके बगल में हमारी नजर पड़ गई जर्मन शेफर्ड पे, जो कि बिल्कुल भालू की तरह लग रहा था एक नजर में। और यहाँ पे कैट्स के लिए सारा सामान भी हमें मिला। और यहाँ पे डॉग बिस्किट और उनके बाउल, मतलब ऑलमोस्ट सारा सामान हमें यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे डॉग्स के लिए कपड़े भी थे, और कम क्वांटिटी के लिए छोटे छोटे पैकेट में डॉग्स और कैट के खाना भी मिल जाता है। और ये रहा वो जर्मन शेफर्ड, जो कि बिल्कुल भालू की तरह लग रहा था। और ये छोटे छोटे डॉग फूड। बेसिकली हम अगर कुछ भी लेने आते तो यहीं से हम सारा सामान लेके जाते, चाहे वो जैक के लिए टॉय हो, बिस्किट हो, फूड हो, या कोई दवाइयाँ हो, हम यहीं से सारी चीज़ें परचेज करते हैं। यहाँ पे डॉग्स के लिए बेड भी मिलता है, और उनके पट्टे भी अलग अलग तरीके के लिए। और कैट के लिए घर भी मिलता है, ऊपर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शैम्पू, साबुन और छोटे छोटे पैकेट में फूड वगैरह भी अवेलेबल है। ये जो एरिया आपको पड़ेगा, ये ईस्ट पटेल नगर का एरिया है, और यहाँ पे आप आ सकते हैं।
थोड़ी देर बाद हम अंदर की तरफ जाते हैं ये देखने के लिए कि जैक का कितना कटिंग हुआ है, कहाँ तक काम पहुंचा है। तो वहां पे हमें जर्मन शेफर्ड मिल गया और हमारे जैक सर की कटिंग चल रही थी और फिर जर्मन शेफर्ड फिर जैक से बात करने लग गए अपनी आवाज में। और पीछे आप देख सकते हो कि गोल्डन रिवर बहुत ही ध्यान से जैक को देख रहा था क्योंकि शायद अब उसका नंबर आने वाला था कटिंग का। और इन भैया के हाथ में एक क्यूट सी कैट थी जो अपनी कैट लेके आए थे और उनकी कैट भी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। और आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 3 डॉगियों के बीच में एक कैट है, लेकिन डॉग्स ऐसा कोई रिएक्ट नहीं कर रहे कैट को देखकर। तीनों डॉग्स एक ही टाइम पे एक ही जगह पे है बिना लड़े और सब के सब अपने रिलैक्सिंग टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। लाइक लेट ही गया है जैक तो यहाँ पे हमारा टाइम खत्म हो चुका था और हम निकल पड़े बाहर की तरफ। जैक बहुत एक्साइटेड था बाहर जाने के लिए क्योंकि बहुत देर से वो अंदर था और वो अपनी गाड़ी ढूंढ रहा था कि कौन सी गाड़ी में वो आया था। वो बहुत कंफ्यूज हो गया था और आप देख सकते हैं कि हमने उसकी टेल पे एक छोटा सा कमल का फूल बना दिया जो कि बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। हम उसे पूरी तरीके से गायब नहीं करवाते हैं, टेल में थोड़ा बहुत हिस्सा हम लोग छोड़ देते ताकि वो बेकार ना लगे क्योंकि ज्यादातर तो इसकी स्किन ही दिख रही होती है। और ये रही शॉप। उसके बाद हम निकल चलते हैं अपने घर की तरफ। तो आज का व्लॉग यहाँ खत्म होता है। बाय बाय।